अब आ चुका है आप लोगों का चढ़ता बढ़ता क्वेश्चन, जो कि है थर्ड क्वेश्चन, वो भी सिद्ध करने वाला। कोई एंगल नहीं निकालना आप लोगों को, कोई भी चीज फाइंड नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना, ध्यान देखिए आप लोग आकृति में और साथ में अपनी एनसीईआरटी में। तो यदि एंगल पी क्यू आर बराबर हो पी आर क्यू के, तो सिद्ध कीजिए कि एंगल पी क्यू एस जो है आप लोग का वो पी आर टी के बराबर होगा। डायग्राम में ध्यान देखिए आप लोग, तभी समझ में आप लोग को आएगा। तो जो एंगल पी क्यू आर आप लोग का है वो किसके बराबर है, एंगल पी आर क्यू के। इट मीन्स ये वाला एंगल इसके बराबर है। और आप लोग को सिद्ध करना है कि जो ये बाहर वाला एंगल है ना, ये इसके बराबर होगा। ये आप लोग को सिद्ध करना है। कैसे करेंगे, बिल्कुल ध्यान से देखिए आप लोग। और ऐसे सिद्ध करने वाले क्वेश्चन भी आप लोग के एग्जाम में आते हैं। बिल्कुल, हाँ भाई बिल्कुल, आके खोल चलो, आप लोग सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। क्या पता कौन से क्वेश्चन आएंगे, आप लोग बिल्कुल प्रिपेयर होकर जाना आप लोग को अपने एग्जाम में। ओके, ये सिद्ध करने वाले क्वेश्चन 2 नंबर में आते हैं। मैं पहले आप लोग को बता रहा हूँ। तो आप लोग करना क्या है, आप लोग को यहाँ पर लगाना रैखिक युग्म इस तरीके से, और यहाँ पर लगाना आप लोग को रैखिक युग्म। आगे बात समझ में, एक बार आप लोग को रैखिक युग्म यहाँ पर अप्लाई करना है, और एक बार आप लोग को करना है अप्लाई यहाँ पर। रेखा सेम ही है, रेखा अलग अलग नहीं है, इस बात का आप लोग याद रखें। तो जब आप लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 2 एंगल बन रहे हैं, और दोनों के सम करने पे कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। एक रेखा पर चाहे एक कोण बने, चाहे 10 बने, चाहे 20 बने, चाहे अनगिनत बने, उसका योग हमेशा 180 डिग्री आता है। कैसे आता है, रैखिक युग्म से। इस बात को आप लोग हमेशा याद रखें। तो हल करते हैं हम यहाँ पर एंगल। पहले आपको ये लिखना पड़ेगा दिया क्या है और सिद्ध क्या करना है आप लोग को, या फिर ज्ञात करना, जो भी दे रखा है आप लोगों को क्वेश्चन में। यहाँ पर आप लोगों को क्वेश्चन दे रखा है, सिद्ध कीजिए। ओके, अब बात करते हैं इसके आगे। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें लगाना रैखिक युग्म यहाँ पर और यहाँ पर। तो करते कंटिन्यू। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर 2 एंगल दे रखे हैं। अब एक रेखा पर चाहे एक एंगल हो, चाहे 2 एंगल हो, चाहे 1000 एंगल हो, सबका योग कितना होता है, 180 डिग्री आता है। यहाँ पर कितने एंगल दे रखे हैं, एक रेखा पर 2 एंगल दे रखे हैं। सिर्फ हम यहाँ की बात कर रहे हैं, पूरे की बात नहीं कर रहे, यहाँ की बात कर रहे हैं सिर्फ, और यहाँ की बात कर रहे हैं। कितने एंगल है, 2 एंगल दे रखे हैं। तो दोनों का अलग अलग से आप लोगों को लिखना होगा और एक इक्वेशन बनाना होगा। तो करते हैं फटाफट से। एंगल पी क्यू आर प्लस में एंगल पी क्यू एस बराबर क्या होगा, 180 डिग्री होगा। कैसे होगा, रैखिक युग्म से। ये बातें भी आप लोग को लिख देनी है, बहुत ही गौर करना है इस पर, रैखिक युग्म से। अब बातें देखो, घुमा फिरा के की बातें आती है, आप लोग को एक एक चीज़ें याद रखनी है, सिर्फ बता रहा हूँ आप लोग को, ठीक है। ये मेन पॉइंट्स होता है, यही की पॉइंट्स है। इसको मानना है आप लोग को पहला इक्वेशन। क्या मानना है, पहला इक्वेशन मानना है। अब बात करते हैं इस रेखा पर, रेखा सेम ही है, अब इस यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है। एंगल पी आर क्यू प्लस में एंगल पी आर टी बराबर कितना होगा, 180 डिग्री। कैसे होगा, सेम लिखना होगा। अब ऐसे मत करना एरो बना देना, नहीं नहीं नहीं, पूरी बातें आप लोग को लिखनी पड़ेंगी, ठीक है। एरो बना के काम नहीं चलने वाला है। हर जगह बिल्कुल शॉर्टकट ढूंढते हो, यहाँ पर शॉर्टकट ढूंढोगे तो नंबर भी शॉर्टकट में मिलेंगे फिर आप लोग को 2-4, और फेल होकर निकल जाओगे फिर से। आज बात समझ में, या फिर पासिंग मार्क्स तक नंबर आएगा, मैक्सिमम नंबर नहीं आ पाएंगे फिर। अब इसको हमने मान लिया 2 समीकरण, समीकरण 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से हर जगह शॉर्टकट नहीं अपनाया जाता, इस बात को याद रखना, ठीक है। एग्जाम में खासकर स्मार्ट वर्क करके आ जाओ, कुछ लिखो ही मत चलो बढ़िया है। आप देखो दोनों को इक्वेट करना है, समीकरण 1 और समीकरण 2 से। यहाँ पर 180, यहाँ पर भी 180 है, इट मीन सेम है। तो जब 180 बराबर है तो हम इसको उसको बराबर कर सकते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 से। तो हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर एंगल पी क्यू आर प्लस में एंगल पी क्यू एस बराबर में एंगल पी आर टी प्लस में एंगल पी आर क्यू। अब आता है यहाँ पर ट्विस्ट, आपको करना है एक को चेंज, बिकॉज ये और ये क्या बराबर है। तो हम इसकी जगह पर पी क्यू आर रख सकते हैं और इसकी जगह पर हम पी आर क्यू रख सकते हैं। किसी एक को चेंज करके दोनों को आपस में लड़ा देना है, मार काट के भगा देना है यहाँ से, ठीक है। आई बात समझ में। एंगल पी क्यू आर को एज इट इज रखते हैं, और एंगल पी क्यू एस जो कि हमें प्रूव करना है, एंगल पी क्यू एस सही से लिखते हैं यहाँ पर, एंगल पी क्यू एस बराबर में एंगल पी आर टी प्लस में, इसे हम चेंज कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लिख दिया एंगल पी क्यू आर। क्यों लिखा है ऐसा हमने, क्योंकि हमें गिवन है एंगल पी क्यू आर जो है ना, वो किसके बराबर है, एंगल पी आर क्यू के। ये गिवन है इसलिए हमने ऐसा लिखा। आप देखो दोनों जगह सेम सेम है ना, उड़ा देंगे, उड़ा दिया। क्या बच गया, एंगल पी क्यू एस बराबर में एंगल पी आर टी। और यही तो हमें सिद्ध करना था, लिख दूंगे लास्ट में आप लोग हैंस प्रूव्ड। लो जी, आप लोग का आंसर आ चुका है। इस तरीके से आप लोग को प्रूव करने वाले क्वेश्चन करने होंगे। तो फटाफट से पॉज करके उतार लीजिए।